नमस्कार, साथ की बड़ी बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अफगानिस्तान के हालात पर आज G7 देश की बैठक होगी। अफगान संकट पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। बैठक में तालिबान को लेकर फैसला लिया जा सकता है। तालिबान ने करीब पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। दुनिया के कई देशों के नागरिक अभी भी यहां पर फंसे हुए हैं। सभी देश अपने नागरिकों को निकालने में जुटे हुए हैं। तो अफगान के हालात पर आज G7 की बैठक, महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। अफगान संकट पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। बैठक में तालिबान को लेकर फैसला लिया जा सकता है। तालिबान ने करीब पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। दुनिया के कई देशों के नागरिक अभी भी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश लगातार जारी है। तो अफगानिस्तान के हालात पर आज G7 देश की बैठक होगी। इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। अफगान संकट पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। G7 देशों की आज बैठक होगी और इस बैठक में तालिबान को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बैठक बुलाई है। खबर है कि बैठक में पीएम मोदी तीसरी लहर को लेकर की जा रही तैयारियों का ब्यौरा ले सकते हैं। मीटिंग में स्वास्थ्य मंत्रालय, कैबिनेट सचिव और नीति आयोग शामिल हो सकते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कोविड-19 के तीसरी लहर की सितंबर-अक्टूबर तक आने की आशंका जताई गई थी। दोपहर 3:30 बजे होने वाली इस बैठक में कोरोना वायरस महामारी की मौजूदा स्थिति पर चर्चा और तैयारियों की समीक्षा की जा सकती है। बीते जुलाई में ही पीएम मोदी के कैबिनेट में एक बड़ा बदलाव हुआ था और उस दौरान स्वास्थ्य समेत कई बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी बदली गई थी। इस लिहाज से भी यह बैठक अहम मानी जा रही है। चलिए, तो कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक में तीसरी लहर को लेकर तैयारियों पर बात होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय, सेस और नीति आयोग के अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। सितंबर और अक्टूबर तक तीसरी लहर की आशंका जताई गई है, जिसके मद्देनजर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली रवाना हो गए हैं। वो आज राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल से मुलाकात करेंगे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी दिल्ली पहुंचे हैं। सिंहदेव प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया के साथ राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल से मुलाकात करेंगे। और इससे पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राहुल गांधी से मुलाकात की है। और बताया जा रहा है कि कमलनाथ ने पंजाब और राजस्थान समेत कांग्रेस शासित राज्यों में सत्ता और संगठन के बीच बेहतर सामंजस्य को लेकर आलाकमान से चर्चा की। छत्तीसगढ़ की वर्तमान राजनीति पर राहुल गांधी दोनों नेताओं से पीएल पुनिया के साथ चर्चा करेंगे। अभी राहुल जी के साथ बैठक है, वेणुगोपाल जी के साथ मीटिंग होगी और हमारे प्रभारी पीएल पुनिया के साथ होगी। मुझे तो केवल वहीं से सूचना मिली, राहुल जी के साथ मीटिंग है। इसके बाद प्रभारी मंत्री और उसके प्रभारी सचिव, छत्तीसगढ़ प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री उसमें। एमपी में महावैक्सीनेशन अभियान पर बैठक आज होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक बुलाई है। 25 और 26 अगस्त को वैक्सीनेशन का महाअभियान होने वाला है। जिलों के कलेक्टर्स के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान आज एक बड़ी बैठक करेंगे। तो 25 और 26 अगस्त को मध्य प्रदेश में महावैक्सीनेशन अभियान चलेगा, जिसे लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज बैठक बुलाई है। जिलों के कलेक्टर्स के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान आज बैठक करेंगे। तो 25 और 26 अगस्त को महावैक्सीनेशन अभियान मध्य प्रदेश में चलाया जाएगा, जिसकी तैयारियों को लेकर जिलों के कलेक्टर्स के साथ आज सीएम शिवराज सिंह चौहान बैठक करेंगे। तो महावैक्सीनेशन अभियान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज बैठक बुलाई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों के साथ आज महावैक्सीनेशन अभियान को लेकर चर्चा करेंगे। 25 और 26 अगस्त को मध्य प्रदेश में महावैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा।
तो जबलपुर में भले 82% लोग कोरोना वैक्सीनेशन की जद में आ गए हों, लेकिन अब भी यहां सिर्फ 19% लोग ही ऐसे हैं जिन्हें कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगे हैं। यानी जबलपुर में हर 5 से 4 लोगों को वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लगा है। ऐसे में जब कोरोना की संभावित तीसरी लहर घातक हो सकती है तो प्रशासन लोगों से वैक्सीन की सेकेंड डोज लगवाने की अपील कर रहा है। कोरोना संक्रमण कमजोर पड़ने के साथ लोग भी लापरवाह हुए और टीकाकरण की रफ्तार ऐसी घटी कि इस महीने सिर्फ एक दिन ही लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ। जबलपुर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा का कहना है कि राज्य सरकार की ओर से 25 और 26 अगस्त को चलाया जा रहा है वैक्सीनेशन महाअभियान में उनका फोकस लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने पर भी होगा। शहर के 79 यहाँ वार्ड हैं जहाँ 150 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। मांग के मुताबिक इनकी संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। 80 क्षेत्र हैं, लेकिन हमने केंद्र जो है 150 से ज़्यादा बना रखे हैं। तो ये लगभग एवरेज हर वार्ड में 2 केंद्र ऐसे स्थापित होंगे। हमने ज्योग्राफिकली भी ध्यान रखा है और जिन क्षेत्रों में फर्स्ट डोज कम हुआ है उन क्षेत्रों को भी ध्यान रखा है। जिन क्षेत्रों में सेकंड डोज की आवश्यकता ज़्यादा है, मतलब जिन्होंने पहला डोज लगा लिया लेकिन अभी सेकंड डोज ड्यू हो गया है, ऐसे केंद्रों का हमने निर्धारण किया है। चलिए बढ़ते आगे और कबीरधाम से खबर, जहां कबीरधाम जिले के पिपरिया थाना अंतर्गत ग्राम गांगपुर में 3 साल का बच्चा सकरी नदी में नहाते समय बह गया और इस मामले की सूचना मिलने पर पिपरिया थाना पुलिस और गोताखोर की टीम बच्चे को नदी में तलाशती रही, लेकिन शाम तक बच्चे का कुछ पता नहीं चल पाया। अंधेला होने के कारण अब सुबह इसकी खोजबीन शुरू की जाएगी और बताया जा रहा है कि 3 साल का टीकम ध्रुवे गांव के अन्य बच्चों के साथ दोपहर में नदी में नहाने गया था। नदी में पानी अधिक था, बच्चा तेज बहाव में चला गया जिससे वह बह गया। मामले की सूचना आसपास के लोगों ने परिजनों और पिपरिया थाना पुलिस को दी। पुलिस बच्चे की तलाश में नदी में खोजबीन कर रही है। मामले में FIR दर्ज कर जांच भी पुलिस कर रही है। चले तो कबीरधाम जिले के पिपरिया थाना अंतर्गत ग्राम गांगपुर में 3 साल का बच्चा सकरी नदी में नहाते समय बह गया और इस मामले की सूचना मिलने पर पिपरिया थाना पुलिस और गोताखोर की टीम बच्चे की तलाश करती रही, लेकिन शाम तक बच्चे का कुछ पता नहीं चल पाया। अंधेला होने की वजह से अब सुबह एक बार फिर से बच्चे की तलाश की जाएगी और ये बताया जा रहा है कि 3 साल का टीकम ध्रुवे गांव के अन्य बच्चों के साथ दोपहर में नदी में नहाने गया था और पानी अधिक था, बच्चा तेज बहाव में चला गया। मामले की सूचना आसपास के लोगों ने परिजनों और पिपरिया थाना पुलिस को दी। पुलिस बच्चे की तलाश लगातार कर रही है, लेकिन कोई सुराग अब तक बच्चे का नहीं मिल पाया। इसके साथ ही इस पूरे मामले में पुलिस ने FIR दर्ज भी की है। चलिए बढ़ते आगे। मध्य प्रदेश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। ग्वालियर के स्टोन पार्क में वेस्टेज जमीन को आरक्षित किया गया था, लेकिन उस जमीन पर विभाग ने 13 प्लाटों में काटकर रातों रात टेंडर जारी कर दिया। आधे घंटे में ही इसे बेच दिया गया। इसके बाद स्टोन पार्क इंडस्ट्रीज से लेकर चैंबर ऑफ कॉमर्स ने पूरे मसले पर नाराजगी जताते हुए जांच की मांग की है। सवाल यह है कि जिस जमीन को सरकार ने वेस्टेज पत्थर के लिए आरक्षित किया था, उस जमीन पर कैसे कमर्शियल प्लॉट काट दिए गए। जब प्लॉट काट भी दिए गए तो उसका आवंटन के लिए टेंडर प्रक्रिया के रूल्स को फॉलो क्यों नहीं किया गया। बता दें कि ग्वालियर चंबल अंचल से सफेद पत्थर का एक्सपोर्ट होता है। स्टोन पार्क में जो वेस्टेज जोन था, जहां पत्थर का वेस्टेज प्रदूषण न फैले इसलिए वहां डाला जाता था, उस जगह पर 13 प्लॉट बनाकर इसकी सूचना जो विधिवत निविदा निकलनी चाहिए थी वो नहीं निकली है, ऐसी सूचना उन्होंने दी है। यदि ये मामला पाया जाता है तो हम मध्य प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन को इसकी जांच करने के लिए लिखेंगे। घाटी गांव में पत्थर की निकासी पे कतिपय कारणों से रोक थी, वो स्टोन एसोसिएशन वालों ने हमें बताया कि वो गवर्नमेंट से क्लियर हो गई है। आवंटन सब कुछ ऑनलाइन है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में भले ही 33 चिटफंड कंपनियों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई कर दी हो, लेकिन उनके मालिकों को जेल के पीछे पहुंचा दिया गया हो, बावजूद इसके हितग्राहियों की देनदारियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे एक मामला ग्वालियर में सक्षम डेयरी का सामने आया, जहां पर डेयरी के मालिक आनंद शर्मा ने उत्तर प्रदेश के हजारों लोगों से चिटफंड के नाम पर इन्वेस्टमेंट करा लिया था, लेकिन आज तक उनकी देनदारी पूरी नहीं हुई। चिटफंड के शिकार आम आदमी से लेकर पुलिस के लोग भी हैं।
आज ग्वालियर कलेक्ट्रेट में ये लोग अपनी जमा राशि को लेने पहुंचे थे क्योंकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसकी जमीन भी अपने कब्जे में ले ली, लेकिन उसकी नीलामी नहीं हो पा रही, जिससे निवेशकों को पैसा मिल सके। ऐसे में चिटफंड के निवेशक और एजेंट कह रहे हैं कि अगर उन्हें पैसा नहीं मिला तो आत्महत्या कर लेंगे। खरगोन में एक बार फिर 3 तलाक का मामला सामने आया। पीड़ितों ने खंडवा निवासी पति के खिलाफ महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। दहेज के लिए भी प्रताड़ित करने के आरोप लगाए गए। पीड़िता ने बताया कि उसका निकाह खंडवा निवासी शाहरुख खान से 4 वर्ष पूर्व हुआ था। पीड़िता ने कहा कि उसके पति शाहरुख ने उसे 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया। मेरी बेटी को भी मुझसे छीन लिया, दहेज के लिए मारपीट की। महिला थाना इंचार्ज गीता सोलंकी ने महिला के पति शाहरुख को बुलाकर समझौता कराने की कोशिश की। इस दौरान पति ने कहा कि उसने गुस्से में 3 तलाक कहा था। दूसरी ओर महिला ने लिखित में दिए 3 तलाक का प्रमाण भी पुलिस को सौंपा। थाना इंचार्ज गीता सोलंकी ने पीड़ित और उसकी बच्ची को भी वापस दिलवाई। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। लड़की हुई तो मेरे को मारपीट करते हैं ये, और मेरे को बोलते हैं, बोले अब तू तेरे घर जा, कोई काम की नहीं, अब मैं तो को तलाक देता हूँ, तलाक तलाक तलाक। और मैं मेरे घर नहीं गई तो इन लोगों ने कमरे में बंद करके रखी मेरे को, और खाना पीना भी मेरे को देते थे, और ये मेरे को बाहर ले जाते थे और मारपीट करते थे। और मैं भागने की कोशिश कर रही थी तो मेरे को कौन के रख रहे थे। एक बार इन लोगों ने घासले डालने की कोशिश भी करी थी। पति की शिकायत कर रही है कि शायद इसने उसको 3 तलाक बोला है और मारता है, जो भी करता है। तो इस संबंध में जांच की जा रही है। साथ ही साथ इनको महिला सभा भेजा जा रहा है पहले काउंसलिंग के लिए, जो हमारा प्रोसीजर है। उसके बाद अगर पति पत्नी में सुलह नहीं होती और महिला पीड़ित है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। भाटापारा के सिमगा में बीजेपी पार्षद के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। बीजेपी पार्षद सूर्यकांत ताम्रकार ने महिला को जमकर पीटा और पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीजेपी पार्षद पर महिला से छेड़छाड़ करने का आरोप है। पार्षद सूर्यकांत ताम्रकार और टेबू देवांगन ने मारपीट की थी। दोनों के खिलाफ सिमगा पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते ही पार्षद फरार हो गया। दूसरा आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। चलिए बढ़ते आगे। सूरजपुर के विकासखंड भैयाथान के नया करकोली के प्राथमिक स्कूल में छात्रा से सिर की मालिश करवाने वाले शिक्षक पर डीओ ने कार्रवाई की है। आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया गया। टीचर का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने के बाद डीओ विनोद कुमार राय ने कार्रवाई की। वीडियो में वर्ग 3 के शिक्षक शरीफ मोहम्मद क्लास में पढ़ाने की जगह कुर्सी पर बैठकर एक छात्रा से सिर की मालिश करवाते नजर आ रहे हैं। मामले में डीओ ने बीओ को जांच के बाद कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। तो सूरजपुर के विकासखंड भैयाथान के नया करकोली के प्राथमिक स्कूल में छात्रा से सिर की मालिश करवाने वाले शिक्षक पर डीओ ने अब कार्रवाई की है। आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों का अपडेट के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए IBC 24।